अब आयत खामोश बैठी थी जब लगातार आर्यन शाह के दिए फोन पर रिंग हो रही थीं और आयत कॉल उठाना नहीं चाहती, लेकिन वो आर्यन शाह का कॉल था और आयत को पता था ये एक जिद्दी इंसान है, इसलिए फोन लगातार बज रहा था और आयत को थक हार कर रिसीव करना पड़ा। और अब आयत कॉल लेकर खड़ी हो गई। वो कुछ बोली नहीं और अब आर्यन शाह की आवाज गूंजी। उसने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा कॉल एक रिंग पर पिक करना है? क्या तुम्हें प्यार से कही बात समझ नहीं आती? अब आयत ने कहा, मैं कुछ काम कर रही थी। तब आर्यन ने कहा, तुम्हारे लिए हर काम से पहले आर्यन शाह है, मेरा ऑर्डर है। अब आयत को गुस्सा आ गया। अब उसने सख्ती से लेकिन आहिस्ता से डरते डरते कहा, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है आपके हर ऑर्डर को पूरा करने का। और तब आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ठेका तो तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को पूरा करने का मिल चुका है, स्वीट हार्ट, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। अब आयत ने गुस्से में कहा, उसको क्यों नहीं देते ये ठेका जिसके साथ स्विमिंग पूल में मुंह से मुंह लगाकर रोमांस कर रहे थे? और अब आर्यन हंसा क्योंकि अब वो उसके गुस्से की वजह जान चुका था। अब आर्यन ने हंसते हुए कहा, ओह तो मिसेस आर्यन शाह, आपको जलन हो रही है। तब आयत ने चिढ़कर कहा, जलेगी मेरी जूती? क्योंकि मेरे लिए आपके इस तरह के फोटो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपकी हर नई गर्लफ्रेंड्स के फोटो की नुमाइश आए दिन होती रहती है। तब आर्यन ने कहा, तो तुम्हें फिर इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब आर्यन शाह के शौक है। बेबी, औरत मेरी कमजोरी है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी लड़की को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, बोर हो जाता हूं। तब आयत ने गुस्से में कहा, मुझसे बोर क्यों नहीं हो जाते ताकि मेरी जान छूटे आपसे? तब आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो मैंने तुम्हें छक्का भी नहीं है, पहले तुम्हें छक लूं, तब डिसाइड करूंगा तुम्हें रखना है या छोड़ना है। और तुम इतना टिपिकल वुमन की तरह बिहेव करना बंद करो, ये सब आम बात है माय डियर वाइफ। और आर्यन ने कॉल कट कर दी। अब आयत बेबसी से खड़ी आंसू बहाने लगी थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी ये इंसान सिर्फ उसकी इज्जत के पीछे पड़ा है। जब उसका मतलब निकल जाएगा ये मुझे भी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स की तरह छोड़ देगा। मैं इसकी वाइफ तब तक हूं जब तक इसका मतलब पूरा नहीं हो जाता। अब आयत को अगले दिन पता चला रिया का कार एक्सीडेंट हो गया है, उसको काफी चोट आई है। और अब आयत अपने पापा के साथ रिया के घर गई। उसको देखने उसके पापा उसको छोड़कर चले गए थे। अब आयत और रिया दोनों बैठी थीं। अब रिया आयत को देखकर बहुत खुश हुई। अब उसको नाश्ता पानी कराकर उससे कहा, आयत तुम कहाँ हो? अब ना कॉलेज आती हो और ना कॉल अटेंड करती हो, तुम्हें ही मिलने जा रही थी। तुम्हारे घर रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया। अब आयत ने बहुत अफसोस जताया। अब रिया ने कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं यार, तुम जीनियस हो और इस तरह पढ़ाई छोड़कर बैठोगी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब आयत ने उदासी से कहा, मुझे भी खुद यकीन नहीं था रिया, मुझे कभी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं। तब रिया ने कहा, आयत साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? तब आयत ने कहा, छोड़ो रिया, सबकी तरह तुम भी मेरा यकीन नहीं करोगी, मुझे पागल कहोगी। तब रिया ने कहा, आयत ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अपनी दोस्त नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन माना है। तुम बताओ तो सही, क्या बात है? अब आयत की आंखों से आंसू बहने लगे और अब उसने रोते हुए कंसार्ट में जाने से लेकर अब तक की हर बात बता दी। और अब रिया अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर आयत को हैरानी से देख रही थी और अब उसको भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आयत के आंसू झूठे नहीं थे और रिया को यह भी पता था वो आर्यन शाह से कितनी छड़ती थी, वो उसको लेकर कोई झूठी कहानी नहीं बनाएगी। अब रिया ने कहा, इसका मतलब आर्यन शाह ने उस ब्लू बुर्का वाली लड़की को माफ नहीं किया, उसने झूठा स्टेटमेंट दिया था और मुझे पता है वो थप्पड़ आर्यन शाह को किसने मारा है, जिसके बदले में तुम फंस गई। अब आयत ने कहा किसने मारा था, तब रिया ने कहा आर्यन को थप्पड़ गिरजा ने मारा था, क्योंकि जब कॉन्सर्ट के बाद वो अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर गई तो मैं अगले दिन उसके घर गई थी और मैंने उसको किसी से फोन पर बात करते सुना था। वो बता रही थी उसने आर्यन शाह से अपना बदला ले लिया है, क्योंकि गिरजा ने एक दिन आर्यन को एक पार्टी में प्रपोज किया था और तब आर्यन ने न सिर्फ उसको सबके सामने ठुकराया बल्कि उसको थप्पड़ भी मार दिया
और उसको उसकी औकात दिखाई थी। तब से गिरजा आर्यन से बदला लेना चाहती और उसको मौका उस दिन तुम्हारे बुरके ने दे दिया और तुम फंस गई। अब आयत ने कहा, उसके चक्कर में मैं फंस गई। मैं कहाँ जाऊं, कैसे इस आर्यन शाह से पीछा छुड़ाऊं? अब रिया ने कहा, एक रास्ता है। तब आयत ने कहा, क्या है? तब रिया ने कहा, आर्यन की जीडी। क्योंकि आर्यन इस दुनिया में किसी की सुनता है या मानता है, वो उसकी जीडी है। और वो तुमसे काफी इम्प्रेस भी हुई थी और उन्होंने तुम्हें अपने घर लाने के लिए कहा था मुझसे। तो क्यों ना हम दोनों किसी दिन जीडी के पास चले और उनको तुम सारी बात बताओ, और वही बताएगी सोनिया शाह कौन है और बलजीत शाह कौन है, और वही आर्यन को रोक सकती है। अब आयत ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि अब उसको इस आर्यन नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाने का रास्ता दिख गया था। आयत ने अब ना चाहते हुए भी आर्यन के घर जाने का सोच लिया था। अब वो दोनों बात करके अब आयत ने घर जाने का कहा और अपने पापा को कॉल मिलाया, लेकिन उसके पापा का फोन बंद जा रहा था और आयत काफी परेशान हुई। तब रिया ने देखा उसके डैडी के दोस्त का बेटा रिहाना, जो किसी काम से वहां आया हुआ था। तब रिया ने रिहान से कहा, रिहाना, तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में मुंबई बोरी वैली का रास्ता पड़ता है, तुम आयत को वहां ड्रॉप कर देना। अब आयत ने कहा, नहीं नहीं रिया, मैं नहीं जा सकती। तब रिया ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स आयत, हमारे घर में या रिहान के गाड़ी में आर्यन का कैमरा नहीं है। तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो और रिहान पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूं, वरना कभी तुम्हें इसके साथ जाने का नहीं कहती। और अब आयत को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। और आयत के जाने के बाद रिया की बहन, जो रिया और आयत की सारी बातें सुन चुकी थी, अब उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी और उसने इस बारे में नताशा से बात करने की सोची। अब आयत रिहान की गाड़ी में खामोश डरी सहमी बैठी थी। तब रिहान ने कहा, रिलैक्स, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? यकीन माने मैं इस देश का शरीफ नागरिक हूं। खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर मैं सबको अपनी बहन मानता हूं, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। और आयत हल्के से मुस्कुराई और वो आयत को एक मजाकिया किस्म का लड़का लगा और आयत को उसकी कंपनी अच्छी लगी। अब उसने कहा, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं, खूबसूरत लड़कियों को मैं बहन नहीं बनाता। अब आयत ने मुस्करा कर कहा, लेकिन मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। तब रिहान ने कहा, लेकिन मैं आपको मजबूर कर दूंगा दोस्ती करने के लिए। और आयत ने मुस्कुराकर कहा, देखते। और अभी गाड़ी कुछ दूर चली थी, तब रिहान की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन आयत के सर में चोट लग गई थी और आयत के माथे से ब्लीडिंग होने लगी थी। अब रिहान घबराते हुए बोला, ओह सो सॉरी, आपको तो चोट लग गई। अब आयत ने कहा, कोई बात नहीं। तब रिहान ने कहा, यार चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। आयत मना करती रह गई, लेकिन वो माना नहीं और अब आयत का डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया। अब रिहान आयत को जबरदस्ती एक होटल में डिनर के लिए ले आया, ये कहकर, मेरी वजह से आपको चोट लगी है, ये ट्रीट आप मेरी माफी समझकर एक्सेप्ट कर लो, वरना मुझे लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया है। आयत ने कहा, मैं माफ कर चुकी हूं, यकीन करे मेरा। तब रिहान ने कहा, तो मेरी ये छोटी सी ट्रीट मान लो, मैं भी मान लूंगा। आर्यन और उसके बैंड को एक बड़ा अवार्ड मिला। अब वो अवार्ड फंक्शन से आया था जब उसके पास एक कॉल आया और आर्यन का गुस्से से बुरा हाल हो गया। इस दौरान आयत की रिहान से दोस्ती हो चुकी थी। अब आयत घर आ गई और फिर वही हुआ जिसका आयत को डर था। आर्यन शाह तक उसकी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन आयत ने भी सोच लिया, वो क्यों डरें उससे, क्या वो उसकी गुलाम है? जिस तरह वो अपनी मर्जी करने के लिए आजाद है, मैं भी हूं। लेकिन अंदर से आयत को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब आर्यन ने कॉल किया और उसने दहाड़ते हुए कहा, किसके साथ डिनर पर गई थी और क्यों? अब आयत ने आराम से जवाब दिया, क्यों जाते हैं डिनर पर? मेरा मन कर रहा था, इसलिए गई थी। तब आर्यन ने गुर्रा कर कहा, क्यों, मैं मर गया था, तुम्हारा मन कर रहा था मुझसे, कहती मैं लेकर जाता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड लव है। फिर उस लड़के के साथ क्यों गई थी? अब आयत ने उसको और झंड करते हुए कहा, अब क्या आप मुझे एक डिनर कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आते? और रिलैक्स माय डियर हस्बैंड, आप एक टिपिकल मैन की तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तब आर्यन ने आराम से उसको समझाते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें उस रात किडनैप किया था, तुम्हें पहचानने के बाद भी मैंने तुम पर जाहिर नहीं किया था तुम मेरी बीवी हो। जानती हो क्यों? क्योंकि आर्यन शाह किसी भी ऐसी वैसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता था। उसको कोई खास चाहिए थी, क्योंकि मैं भी उन मर्दों में से एक हूं जो खुद कितना भी घटिया और कमीना हो, कितनी भी लड़कियों को साथ सुला चुका हो, लेकिन उसको बीवी ऐसी चाहिए, ये जो सीधी आसमान से उतरकर उसके पास आई हो, जिसको आज तक किसी गैर मर्द ने हाथ भी ना लगाया हो, जो बिल्कुल अनछुई कली की तरह ताजा और बिल्कुल फ्रेश हो, ना उसमें दुनिया की चालाकियां हो और ना लड़कों से दोस्ती हो, और ना उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जो बिल्कुल सीधी सादी मासूम हो। और जब मैंने तुम्हारे बारे सब पता लगाया तो मुझे पता चला तुम बिल्कुल वैसी ही हो, और उसके बाद मैंने तुम्हें कॉल किया, वरना तुमसे 1000 गुना खूबसूरत लड़कियां आर्यन शाह के एक इशारे पर जान देने को तैयार है, लेकिन आर्यन शाह उन सब को छोड़कर तुम्हें अपनी वाइफ बनने का ऑनर दे रहा है। इसलिए उन खूबियों को अपने अंदर से खत्म मत करो जिसकी वजह से आर्यन शाह तुम्हें अपना बनाना चाहता है। इसलिए अगर दोबारा किसी लड़के के आसपास भी नजर आई तो जान से मार दूंगा तुम्हें, समझ गई? और रही मेरे ऑस्ट्रेलिया रहने की बात, तुम्हें जल्दी पता चलेगा मैं तुम्हारे कितनी करीब हूं। और कॉल कट चुकी थी, और अब आयत का दिमाग आर्यन की लास्ट वाली करीब होने की बात पर अटक कर रह गया था। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।